Hello students and dear viewers, welcome back again Lux classes. Today in this lecture I would like to discuss about the mineral cycle, that is the carbon, nitrogen and phosphorus cycle. So the first of all I would like to discuss about the carbon cycle. Earth atmosphere is 0.03% CO2. धरती के वायुमंडल में 0 से 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है। ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ कार्बन। जितनी भी लिविंग थिंग्स होती हैं, जितनी भी जिंदा वस्तुएं होती हैं, सभी कार्बन से बनी होती हैं। कार्बन कंटेन प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, न्यूक्लिक एसिड एंड विटामिन, डायमंड, ग्रेफाइट, कोल, सिल्क, प्लास्टिक। कार्बन जो होता है प्रोटीन में, कार्बोहाइड्रेट में, फैट में, न्यूक्लिक एसिड में, विटामिन में, डायमंड में, ग्रेफाइट में, कोल में, सॉयल में और प्लास्टिक, इन सभी में कार्बन पाया जाता है। कार्बन साइकिल एक्सप्लेन हाउ कार्बन मूव्स बिटवीन द डिफरेंट पार्ट ऑफ द अर्थ एंड इट्स लिविंग ऑर्गेनिज्म। कार्बन साइकिल यह एक्सप्लेन करती है, कार्बन साइकिल यह बताती है कि हाउ कार्बन मूव्स बिटवीन द डिफरेंट पार्ट ऑफ द अर्थ एंड इट्स लिविंग ऑर्गेनिज्म। कैसे कार्बन जो होती है वो धरती के विभिन्न हिस्सों में जो है मूविंग करती है बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिज्म, माने विभिन्न जिंदा जीवों के बीच में। फर्स्ट प्लांट टेक्स अप कार्बन फ्रॉम द कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर इन द फॉर्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। फर्स्ट प्लांट टेक्स अप कार्बन फ्रॉम CO2। कार्बन साइकिल एक्सप्लेन हाउ कार्बन मूव्स बिटवीन द डिफरेंट पार्ट ऑफ द अर्थ एंड इट्स लिविंग ऑर्गेनिज्म। कार्बन साइकिल यह बताती है कि कैसे कार्बन जो होता है धरती के विभिन्न हिस्सों के बीच में गमन करता है एंड इट्स लिविंग ऑर्गेनिज्म, माने और जिंदा जीवों के बीच में पाया जाता है। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल प्लांट टेक्स अप कार्बन फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड। सबसे पहले पौधे जो होते हैं वह कार्बन को कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में प्राप्त करते हैं इन द एटमॉस्फेयर इन द फॉर्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। वातावरण से प्राप्त करते हैं, फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया के द्वारा प्राप्त करते हैं। उसका रिएक्शन नीचे दिया गया है। C6 CO2 + 12H2O in presence of light and chlorophyll. There will be the formation of C6H12O6, that is the glucose, plus 6O2 plus 6H2O. Repeat this cycle. CO2 in the atmosphere, and from the CO2 carbon is taken by the plants for manufacturing the organic food material by the process of photosynthesis. प्लांट जो होते हैं ऑर्गेनिक फूड मटेरियल का निर्माण करते हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के द्वारा, और कार्बन को लेते हैं एटमॉस्फेयर से। फिर इस प्लांट के द्वारा मैन्युफैक्चर किए गए कार्बोहाइड्रेट और ग्लूकोज को ईटिंग करते हैं, इसको खाते हैं, यानी इनकी ग्लूकोज को ले लेते हैं एनिमल। फिर एनिमल ग्लूकोज को ले लेते हैं, प्लांट ग्लूकोज को, इन द फॉर्म ऑफ फूड मटेरियल। जैसे हार्स हैं, रैबिट हैं। फिर एनिमल की डेथ हो जाएगी तो डेड एंड डिके ऑफ प्लांट एंड एनिमल। इधर प्लांट की भी डेथ होगी, इधर एनिमल की भी डेथ होगी। डेथ एंड डिके ऑफ प्लांट एंड एनिमल। जब दोनों एनिमल और प्लांट्स की डेथ हो जाएगी तो डेड माने मृत, डिकेइंग माने सड़ने वाले। प्लांट और एनिमल जो होते हैं अगेन तो इनकी सड़ेंगे, डिकम्पोज होंगी। द बॉडीज ऑफ द एनिमल एंड प्लांट विल बी डिकम्पोज इन द सॉइल and the nutrients, that is the carbon, is again reaches to the atmosphere, then again reaches into the atmosphere, then carbon is again reaches to the atmosphere. इसके अलावा due to the animal respiration it again reaches to the atmosphere. एनिमल में रिस्पायरेशन भी करते हैं जिसके द्वारा कार्बन जो है पुनः एटमॉस्फेयर में पहुंच जाएगा। इसके अलावा प्लांट जो है डिपॉजिट हो जाते हैं सॉयल में फॉसिल फ्यूल के रूप में। एनिमल भी डिपॉजिट हो जाते हैं फॉसिल फ्यूल के रूप में, जीवाश्म के रूप में। फिर बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल होगा और अगेन जो है कार्बन पहुंच जाएगा एटमॉस्फेयर में। इसके अलावा जो CO2 एटमॉस्फेयर में है कंबाइन कर जाती है वाटर से, बना लेती है H2CO3 कार्बोनिक एसिड। फिर ये कन्वर्ट हो जाती है किस में, कैल्शियम कार्बोनेट लाइमस्टोन में। फिर इसका सबडक्शन होगा। सबडक्शन माने जब धरती की दो परतें आपस में रगड़ती हैं तो उसको कहते हैं सबडक्शन। फिर वोल्केनिक इरप्शन के द्वारा, ज्वालामुखी विस्फोट के द्वारा पुनः पहुंच जाएगी एटमॉस्फेयर में। सो दिस इज द कार्बन साइकिल विच वी हैव टू एक्सप्लेन हियर। दिस इज द कार्बन साइकिल विच वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन हियर स्टेप बाय स्टेप। CO2 in the atmosphere, then how the plants taking this particular carbon in the form of photosynthesis, that is reaches to the animal, and animal in the form of food material. After the death of the animal and plant,
dead and decaying organic matter that was decomposed by the decomposing bacteria, and this carbon is again reaches to the atmosphere. The animal, that is the horse and rabbit, due to their respiration, it again reaches to the carbon is again reaches to the atmosphere in the form of carbon dioxide. This plant and animal, they are deposited in the soil, that is the fossil fuel, and burning of fossil fuel, this again reaches into the atmosphere. This carbon combined with the water forming the H2CO3, carbon dioxide combined with the water forming H2CO3, carbonic acid, that is converted into the calcium carbonate, and after subduction due to the volcanic eruption, it again reaches to the atmosphere. So that's all about the carbon cycle. Thanks. Now let us move forward and we will discuss about the nitrogen cycle in detail. Nitrogen in the atmosphere is nearly 78%. नाइट्रोजन साइकिल इज कंप्लीटेड इन वेरियस स्टेप्स. वातावरण में नाइट्रोजन जो है 78% पाया जाता है. नाइट्रोजन साइकिल इज कंप्लीटेड इन वेरियस स्टेप्स. नाइट्रोजन साइकिल जो होती है निम्न स्टेप में कंप्लीट होती है. फर्स्ट स्टेप इज नोन एज नाइट्रोजन फिक्सिंग. नाइट्रोजन इन द एयर चेंज इनटू द अदर नाइट्रोजन कंपाउंड सच एज अमोनिया एंड अमोनियम आयन. So it is very clear that nitrogen in the atmosphere is nearly 78%. वातावरण में नाइट्रोजन 78% पाई जाती है. नाइट्रोजन साइकिल इज कंप्लीटेड इन वेरियस स्टेप्स. नाइट्रोजन साइकिल जो होती है निम्न स्टेप में पूरी होती है. फर्स्ट स्टेप है नाइट्रोजन फिक्सिंग. नाइट्रोजन इन एयर चेंज इनटू द अदर नाइट्रोजन कंपाउंड. वातावरण में पाई जाने वाली जो नाइट्रोजन होती है वो अन्य कंपाउंड यानी अन्य नाइट्रोजन, वातावरण में पाई जाने वाली जो नाइट्रोजन होती है वह अदर नाइट्रोजन कंपाउंड में कन्वर्ट होती है. जैसे अमोनिया NH3 और अमोनियम आयन NH4. देखिए यहाँ पर रिएक्शन दिया गया है N2 माने नाइट्रोजन. नाइट्रोजन दैट इज फाउंड इन द एटमॉस्फियर विद द हेल्प ऑफ द राइजोबियम बैक्टीरियम. राइजोबियम बैक्टीरियम जो है, राइजोबियम बैक्टीरिया इज फाउंड फ्रीली इन द एयर, or sometime this rhizobium bacterium is found in the root of the leguminous plant. So what happened here? The nitrogen which is freely present in the atmosphere, that was fixed by the rhizobium and convert this atmospheric nitrogen into the ammonia or ammonium ion. तो वातावरण की जो नाइट्रोजन है इसको राइजोबियम बैक्टीरिया के द्वारा अमोनियम या अमोनियम आयन में कन्वर्ट कर दिया जाता है. अमोनिया या अमोनियम आयन में कन्वर्ट करा दिया जाता है. आगे है, नेक्स्ट है राइजोबियम बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द रूट नोड्यूल इन द लेगुमिनस प्लांट. राइजोबियम बैक्टीरियम पाए कहाँ जाते हैं? रूट नोड्यूल इन द लेगुमिनस प्लांट इन सॉयल. राइजोबियम बैक्टीरिया जो होते हैं वह दलहनी पौधे की रूट नोड्यूल में पाए जाते हैं. जड़ में जो गांठें होती हैं उसमें पाए जाते हैं विद इन द सॉयल माने मिट्टी के अंदर. So it is very clear that the rhizobium bacterium they are present, वह पाए जाते हैं in the root nodule. रूट माने होता है जड़ों में, नोड्यूल माने गांठों में, in the leguminous माने दलहनी प्लांट माने पौधे. जो भी दलहनी पौधे होते हैं उनकी गांठों में पाए जाने वाले, जड़ों में पाए जाने वाले नोड्यूल में पाए जाते हैं. सॉइल के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को अमोनिया या अमोनियम आयन में. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड नाइट्रोजन फिक्सेशन. इस प्रक्रिया को नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं. सेकंड स्टेप इज नोन एज नाइट्रिफिकेशन. नाइट्रिफिकेशन क्या है? इन दिस स्टेप्स कन्वर्ट अमोनिया और अमोनियम टू द नाइट्रेट बाय सम बैक्टीरिया. नाइट्रिफिकेशन में क्या होता है? अमोनिया और अमोनियम आयन को नाइट्रेट में कन्वर्ट कर दिया जाता है कुछ बैक्टीरिया के द्वारा. नेक्स्ट स्टेप है अगला स्टेप्स है. इन द नेक्स्ट स्टेप व्हाट हैपन हियर? एग्जाम्पल है नाइट्रोसोमोनास. नाइट्रोसोमोनास क्या कहता है? इन्वॉल्व इन नाइट्रोजन नाइट्रिफिकेशन. ये अमोनिया है, अमोनिया कन्वर्ट हो जाती है नाइट्राइट में एंड देन नाइट्रेट में. दिस एटमॉस्फेरिक अमोनिया दैट इज कन्वर्ट इनटू द नाइट्राइट एंड देन नाइट्रेट. थर्ड स्टेप इज नोन एज एसिमिलेशन.
नाइट्रेट ऑफ एटमॉस्फेयर इज एब्जॉर्ब बाय प्लांट। वातावरण की जो एटमॉस्फेयर होती है इसको पौधे के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। आगे क्या होगा, जैसे नाइट्राइट है, नाइट्रेट है, एब्जॉर्ब कर लेगा प्लांट। जब प्लांट इसको एब्जॉर्ब करेगा तो प्लांट प्रिपेयर फ्रॉम नाइट्रेट, प्लांट जो है नाइट्रेट, चूँकि प्लांट जो होता है इस नाइट्रेट को एब्जॉर्ब कर लेगा। नाइट्रेट ऑफ एटमॉस्फेयर इज एब्जॉर्ब बाय द प्लांट्स, जो पौधे होते हैं वातावरण के नाइट्रेट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। आफ्टर द एब्जॉर्बेशन, ये प्लांट जो होते हैं जब नाइट्रेट को एब्जॉर्ब कर लेंगे, नाइट्रेट एकदम क्लियर समझिए, नाइट्रेट देखिए एब्जॉर्ब हो गया प्लांट के द्वारा। व्हेन प्लांट्स एब्जॉर्ब नाइट्रेट देन प्लांट्स प्रोड्यूसेस प्रोटीन अमीनो एसिड और यू कैन से द प्लांट प्रिपेयर। जैसे ही एटमॉस्फेयर से नाइट्रेट को प्लांट एब्जॉर्ब करेंगे, वो प्लांट्स क्या करते हैं, इस नाइट्रेट से बनाएंगे प्रोटीन और अमीनो एसिड। एंड व्हेन दिस प्लांट वाज ईटन बाय द एनिमल, ईट प्लांट्स ट्रांसफर टू द एनिमल दिस प्रोटीन अमीनो एसिड दैट इज, ठीक है। तो ये नाइट्राइट जो है ट्रांसफ़र हो जाएगा किसमें, एनिमल में। एनिमल के वेस्ट और प्लांट के वेस्ट, दोनों वेस्ट प्रोडक्ट, जैसे एनिमल की डेथ हो जाएगी, प्लांट की डेथ हो जाएगी, या एनिमल के एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट हैं, प्लांट्स के एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट्स हैं, तो ये सब के जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं डिकम्पोज हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे सॉइल में, ठीक है। आगे है ऑर्गेनिक, देखिए फिर रिएक्शन दिया गया है पूरा, नाइट्रोजन साइकिल है, इसमें कई स्टेप्स हैं। फर्स्ट स्टेप देखिए, फर्स्ट स्टेप ये है, जैसे सबसे पहले नाइट्रोजन इन द एटमॉस्फेयर, वातावरण में पाई जाने वाली जो भी नाइट्रोजन है, देखिए नाइट्रोजन इन द एटमॉस्फेयर बाई, वातावरण में पाई जाने वाली जो भी नाइट्रोजन होती है राइजोबियम बैक्टीरिया के द्वारा, ड्यू टू द नाइट्रोजन फिक्सेशन इट कन्वर्ट्स इनटू अमोनिया एंड अमोनियम आयन। दिस atmospheric nitrogen, or you can say the nitrogen that is present in the atmosphere, that nitrogen was fixed by the fixation of nitrogen occurs, or you can say the atmospheric nitrogen is fixed by the rhizobium bacterium and converts this atmospheric nitrogen into the ammonia or ammonium ion। तो वातावरण में जो भी नाइट्रोजन होती है उसको राइजोबियम बैक्टीरिया के द्वारा अमोनिया या अमोनियम कंपाउंड में कन्वर्ट करा दिया जाएगा। ये हो गया फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप में क्या होगा, नाइट्रिफिकेशन होगा नाइट्रोसोमोनास के द्वारा, तो अमोनिया और अमोनियम को कन्वर्ट कर देंगे नाइट्राइट और नाइट्रेट में। तो नाइट्राइट और नाइट्रेट के रूप में इसका एसिमिलेशन एब्जॉर्ब कर लेंगे प्लांट। दिस थर्ड स्टेप है। प्लांट से जब प्लांट को एनिमल ईट करेंगे तो ट्रांसफ़र हो जाएगी एनिमल में, ट्रांसफ़र टू द एनिमल, एनिमल ईट्स प्लांट, ठीक है। और नाइट्राइट और नाइट्रेट एसिमिलेशन के द्वारा, स्वांगीकरण के द्वारा एब्जॉर्ब इन द प्लांट इन द फॉर्म ऑफ फूड, प्लांट के द्वारा लिखा है दिस अमोनिया एंड अमोनियम आयन इन द सेकेंड स्टेप ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ नाइट्रिफिकेशन बाय द नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया। दिस नाइट्राइट एंड नाइट्रेट एब्जॉर्ब इन द प्लांट इन द फॉर्म ऑफ फूड, एसिमिलेशन के द्वारा प्लांट में जाएंगे। थर्ड स्टेप है ये। फिर एनिमल ईट करेगा प्लांट को तो एनिमल में चले जाएंगे। और जो नाइट्रेट है ड्यू टू द एनाएरोबिक बैक्टीरिया डीनाइट्रिफिकेशन के द्वारा ये पहुंच जाएंगे, ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ डीनाइट्रिफिकेशन पहुंच जाएंगे नाइट्रोजन इन द एटमॉस्फेयर। ये फोर्थ स्टेप है। जो एनिमल होते हैं अमोनिफिकेशन के द्वारा, ठीक है, इस अमोनिया को फिर अमोनिफिकेशन के द्वारा फोर्थ स्टेप में कन्वर्ट कर देंगे अमोनिया और अमोनियम कंपाउंड में। तो और फिफ्थ स्टेप है डीनाइट्रिफिकेशन, जिसमें नाइट्रेट कंपाउंड जो होता है कन्वर्ट हो जाते हैं नाइट्रोजन इन द एटमॉस्फेयर। ये सारे स्टेप्स हो गए, इसमें कंप्लीट हो गए। और कभी कभी क्या होता है, नाइट्रोजन इन द एटमॉस्फेयर दैट इज द प्रेजेंट, यहाँ पर देखिए लिखा गया है ड्यू टू द लाइटनिंग, जैसे लाइटनिंग के द्वारा या लाइटनिंग के द्वारा अमोनियम कंपाउंड में भी कन्वर्ट होते हैं, या नाइट्रोजन जो होती है फिक्सेशन के द्वारा अमोनिया अमोनियम कंपाउंड में कन्वर्ट होते हैं। कभी कभी लाइटनिंग के द्वारा डायरेक्टली एटमॉस्फेरिक जो नाइट्रोजन है वो कन्वर्ट हो जाती है किसमें, नाइट्रेट में।
ड्यू टू द लाइटनिंग दिस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इज डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू द नाइट्रेट। बाकी मैंने सारा स्टेप समझा दिया, 1 मिनट में फिर से मैं रिवाइज कर देता हूँ। वातावरण की नाइट्रोजन फिक्स कर ली जाएगी राइजोबियम बैक्टीरिया के द्वारा, नाइट्रोजन फिक्सेशन होगा अमोनियम और अमोनियम कंपाउंड में। सेकंड स्टेप है नाइट्रिफिकेशन, नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया के द्वारा नाइट्राइट और नाइट्रेट में कन्वर्ट होंगे। एसिमिलेशन के द्वारा प्लांट एब्जॉर्ब कर लेंगे, फिर प्लांट के द्वारा एनिमल में ट्रांसफर हो जाएगा। अमोनिफिकेशन के द्वारा फिर कन्वर्ट हो जाएंगे अमोनिया और अमोनियम कंपाउंड में। नाइट्राइट जो है एनएरोबिक रिस्पायरेशन के द्वारा, डिनाइट्रिफिकेशन के द्वारा कन्वर्ट हो जाएगी एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन में। नाइट्रेट जो है ड्यू टू द एनएरोबिक बैक्टीरिया ड्यू टू द नाइट्रिफिकेशन दैट इज अगेन रीचेज इनटू द एटमॉस्फेयर, ठीक है। एंड ड्यू टू द लाइटनिंग and they are converted, this atmospheric nitrogen is converted into the nitrite and nitrate. Next step है, this is the next step here. Next step है फोर्थ है अमोनिफिकेशन, कन्वर्ट्स ऑर्गेनिक नाइट्रोजन इनटू द अमोनिया। प्रोटीन है, अमीनो एसिड है, न्यूक्लिक एसिड है, आयनिक नाइट्रोजन है, सब कन्वर्ट हो जाते हैं। पहली बात तो कन्वर्ट कर देते हैं नाइट्रेट में, नाइट्रेट जो है सोयल में जाता है, ये कन्वर्ट हो जाएगा अमोनिया और अमोनियम कंपाउंड में। नेक्स्ट स्टेप इज द फिफ्थ इज द डिनाइट्रिफिकेशन। अंडर द फिफ्थ स्टेप डिनाइट्रिफिकेशन कन्वर्ट द दिस नाइट्रेट टू द गैसियस नाइट्रोजन बाय एनाएरोबिक बैक्टीरिया वेयर लिटिल आर नो ऑक्सीजन नियर वाटर टेबल, नाइट्रोजन इज अगेन गो टू द एटमॉस्फेयर। एनाएरोबिक बैक्टीरिया ब्रेक नाइट्रेट and takes oxygen and rest nitrogen is sent back to the environments. Next cycle है phosphorus cycle. Now we are talking about the phosphorus cycle. Phosphorus cycle, that is the P. Phosphorus is a chemical element. phosphorus क्या है? केमिकल एलिमेंट है, गैसियस फॉर्म में होता नहीं है। phosphorus cycle, that is the P. phosphorus is a chemical element. It was discovered by Henning Brand in 1669। फास्फोरस एक केमिकल कंपाउंड है, इसकी खोज सबसे पहले हेनिंग ब्रांड ने 1669 में किया था। इट इज़ वेरी रिएक्टिव एलिमेंट, बहुत ज़्यादा सक्रिय जो है एलिमेंट होता है, तत्व होता है, विच कैचेज फायर, जिसके द्वारा अग्नि निकलती है, ठीक है। व्हेन एक्सपोज टू द एयर, अगर इसको वायु में छोड़ दिया जाए तो ये ज्वलनशील होता है, इसके द्वारा अग्नि प्रोड्यूस होती है। फास्फोरस इज स्टोर्ड अंडर वाटर इन द बॉडी, फास्फोरस को जो है स्टोर किया जाता है पानी के अंदर, बोन के अंदर, सेल मेम्ब्रेन के अंदर, टीथ के अंदर, न्यूक्लिक एसिड के अंदर, और यह डीएनए और आरएनए को बनाता है, मेकिंग डीएनए एंड आरएनए। फास्फोरस साइकिल इज ए बायोकेमिकल साइकिल दैट इन्वॉल्व द मूवमेंट ऑफ फास्फोरस थ्रू द लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड बायोस्फीयर। फास्फोरस साइकिल इज ए बायोजियोकेमिकल साइकिल। फास्फोरस साइकिल एक जैव रासायनिक चक्र के अंतर्गत आती है, जिसके अंदर फास्फोरस का जो गमन होता है लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और बायोस्फीयर, स्थल मंडल, जल मंडल और जैवीय मंडल में होता है। लिथोस्फीयर माने होता है स्थल मंडल, हाइड्रोस्फीयर माने जल मंडल, बायोस्फीयर माने जैवीय मंडल, जहाँ पर जीव निवास करते हैं, इन सब में इनका मूवमेंट होता रहता है। नेक्स्ट स्टेप है साइकिल, फास्फोरस साइकिल। यह है फास्फोरस साइकिल। फास्फोरस साइकिल के बारे में अगर हम बताएं, पहली बात तो नोट कर लीजिए कि फास्फोरस नेवर प्रेजेंट इन द एयर। फास्फोरस कभी भी वायु में खुला नहीं पाया जाता है। फास्फोरस नेवर प्रेजेंट इन द एयर इन द फ्री फॉर्म। फास्फोरस कभी भी वातावरण में स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है। एज इट कैच फायर, क्योंकि इससे अग्नि निकलती है, आग लग सकती है। यहाँ रेन लिखा है, रेन माने वर्षा, ठीक है ना, रेन माने वर्षा। ड्यू टू द रेन, मतलब होता है बारिश के कारण या बरसात के कारण। वार्म इरोजन अकर्स, वार्म माने गर्म, इरोजन माने होता है जब सॉइल की अपर लेयर जो है डिस्ट्रॉय होती है, बह जाती है, तो उसको कहते हैं इरोजन। रिमूवल ऑफ द आउटर लेयर ऑफ द सॉइल इज नोन एज सॉइल इरोजन। इरोजन अकर्स इन द रॉक, जो चट्टान होती है उसका इरोजन होता है, चट्टान की जो ऊपरी परत होती है वो निकल जाती है, दैट इज नोन एज इरोजन अकर्स इन द सॉइल। इरोजन अकर्स इन द रॉक, चट्टान की जो ऊपरी परत होती है बहती है, तो उसी को कहते हैं इरोजन अकर्स इन द रॉक। जब इरोजन होगा, वेदरिंग होगी,
तो ये सारी की सारी जो ऊपरी लेयर होगी वो चट्टान की बहेगी, उसी में फास्फोरस रहता है। ये पहुंच जाएगा सॉयल में। फास्फोरस मेट इनटू द सॉयल इन द फॉर्म ऑफ फास्फेट आयन। तो फास्फेट आयन के रूप में जो होते हैं, जो फास्फोरस होते हैं, फास्फेट आयन के रूप में फास्फोरस मेट इनटू द सॉयल इन द फॉर्म ऑफ फास्फेट आयन। इस तरह से फास्फोरस जो होता है फास्फेट आयन के रूप में सॉयल यानी मिट्टी में मिल जाता है। क्यों मिल जाता है? क्योंकि यह चट्टान के अंदर पाया जाता है, चट्टान में इरोजन होता है तो मिट्टी में आके मिल जाते हैं। अब क्या होगा, इसको लेंगे फिर इस सॉयल से फास्फेट आयन इन द सॉयल। जब फास्फेट आयन सॉयल में रहेगा तो प्लांट्स जो होते हैं, फास्फेट आयन्स आर एब्जॉर्ब बाय द रूट ऑफ द प्लांट्स। फास्फेट आयन को एब्जॉर्ब कौन करेगा? ठीक है, फास्फेट आयन प्लांट्स क्या करेंगे? फास्फेट आयन्स आर एब्जॉर्ब बाय द रूट्स ऑफ द प्लांट्स। तो जो पौधों की जड़ें होती हैं फास्फेट आयन को एब्जॉर्ब कर लेंगी। अब इस प्लांट को खाएगा कौन? काउज, बफेलोज एनिमल। अब इसको फास्फेट, तब इस प्लांट्स को खाएंगे काउज, बफेलोज एनिमल। तो फास्फेट आयन सॉयल से पहुंच गया प्लांट में, प्लांट से पहुंच गया एनिमल में। अब एनिमल की डेथ होगी। एनिमल आफ्टर डेथ डिकम्पोज्ड बाय द डिकम्पोजर्स। सोचिए कहाँ से कहाँ चल रहा है। ड्यू टू द रेन वार्म इरोजन अकर्स इन द रॉक। बरसात होगी, वार्म इरोजन, चट्टान की ऊपरी परत बहेगी, फास्फोरस आ जाएंगे सॉयल में, सॉयल से प्लांट में आएंगे, प्लांट से एनिमल में जाएंगे एंड एनिमल की डेथ होगी और डिकम्पोज होंगे डिकम्पोजिंग बैक्टीरिया के द्वारा। तो ये जो डिकम्पोजिशन होगा, डिकम्पोजिशन होगा, अपघटन होगा ड्यू टू द डिकम्पोजिंग बैक्टीरिया। तो ये पुनः रीचेज इनटू द सॉयल यानी मिट्टी में आ जाएंगे। अब क्या होगा, इतनी बात क्लियर हो गई। ठीक है, अब होगा डिकम्पोजिशन आफ्टर द डेथ ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स। जिस आगे क्या होगा, इधर देखिए, इधर वाटर बॉडीज थी, राख है, चट्टान है। ठीक है, राख चट्टान से इंटर्स इन वाटर बॉडी इन द फॉर्म ऑफ फास्फेट आयन। जब सॉयल इरोजन होगा तो जब राख में इरोजन होगा, चट्टान की ऊपरी परत बहेगी तो सॉयल में जाएगी और कुछ जो है ये पहुंच जाएगी एक्वेटिक प्लांट बॉडी में, जलाशय वगैरह में। इंटर्स इन वाटर बॉडी इन द फॉर्म ऑफ फास्फेट आयन। जो फास्फेट आयन होते हैं वो जलाशय में पहुंच जाएंगे, एक्वेटिक बॉडीज में पहुंच जाएंगे। और क्या होगा, एक्वेटिक प्लांट्स, एक्वेटिक एनिमल्स। अब जो कि जलाशय में क्या होंगे, एक्वेटिक प्लांट्स होंगे, वाटर बॉडीज है, वाटर बॉडीज माने जलाशय, तो जलीय पौधे होंगे, जलीय एनिमल होंगे, जलीय जंतु होंगे। वो टेक्स माने ले लेंगे कि इसको फास्फेट को, यानी फास्फेट्स आयन के रूप में आफ्टर द रॉक इरोजन। रॉक में इरोजन होगा, चट्टान में इरोजन होगा और जो भी फास्फेट आयन है जलाशय में पहुंच जाएगा। एक्वेटिक प्लांट्स ले लेंगे, एक्वेटिक एनिमल ले लेंगे। आफ्टर द डेथ ऑफ द एक्वेटिक प्लांट्स एंड एनिमल, उसके बाद जलाशय में पाए जाने वाले जो एक्वेटिक प्लांट्स हैं, जलीय पौधे हैं, जलीय जंतु हैं, ये सब डेथ हो जाएगी, इनकी मृत्यु हो जाएगी। व्हेन आफ्टर द डेथ, इनकी मृत्यु के पश्चात दे आर डिकम्पोज बाय द डिकम्पोजर्स। इनको अपघटनकर्ता के द्वारा डिकम्पोज कर दिया जाएगा। दे अगेन, फिर इनका होगा डिकम्पोजिशन। देखिए एरो लगा है, एरो लगा के फिर यहाँ पहुँच जाएंगे डिकम्पोजिशन के पास, फिर अगेन बैक टू द सॉयल। दैट्स ऑल अबाउट द फास्फोरस साइकिल। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू वॉचिंग द वीडियो। और चैनल पे बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू वॉचिंग वीडियो, थैंक यू। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, जैसे आपको फर्दर नोटिफिकेशन मिलती रही। बहुत ईजिली भी मैं सबको एक्सप्लेन कर दिया गया है। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।